देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की थ्योरी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क में जुड़े हैं, वो किस व्यवस्था में जुड़े हैं, किस तरीके से जुड़े हैं एक दूसरे से। तो मान लीजिए कि ये कोई कंप्यूटर है और ये जुड़ा है दूसरे कंप्यूटर से एक सीधे तार की मदद से। तो ये एक तरह की टोपोलॉजी मानी जाएगी कि हाँ, ये एक तार से सीधे-सीधे 2 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। और वहीं पर अगर 3 कंप्यूटर जुड़े हों, 3 कंप्यूटर अगर एक दूसरे से जुड़े हों, तो ये भी एक तरह की टोपोलॉजी कही जाएगी कि हाँ भाई, ये कंप्यूटर इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह की टोपोलॉजी हो गई। लेकिन हम किसी भी तरह की अपने मन से कोई टोपोलॉजी नहीं बना सकते। कुछ स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज़ बनी हुई हैं, जिनको हम इस यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए उनमें से कुछ टोपोलॉजीज़ को, मतलब ये 5 टोपोलॉजीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम्स में आती हैं। तो आइए समझते हैं कि ये क्या हैं। और टोपोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि हम किसी नेटवर्क में कोई भी डिवाइस अगर जुड़ा है, उस डिवाइस को हम नोड बोलेंगे। नोड। वो डिवाइस चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आईओटी हो, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, हब हो, गेटवे हो, रिपीटर हो, कुछ भी हो, नेटवर्क में कोई भी डिवाइस लगा है, उसको हम नोड बोलेंगे। नोड, ये एक नोड हो गया। ये नोड कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर, मोबाइल, आईओटी, रिपीटर, रूटर, स्विच, हब, कुछ भी हो सकता है। गेटवे, ब्रिज, कुछ भी हो सकता है। कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ा है, उसको हम नोड बोलेंगे। तो ये बात यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में आप किसी भी नेटवर्क से जुड़े डिवाइस को नोड बोलें। आप अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, तो उस संदर्भ में आप किसी भी डिवाइस को नोड कह सकते हैं। आइए देखते हैं बस टोपोलॉजी कैसी होती है। बस टोपोलॉजी कुछ इस तरह होती है। एक तार जाता है, ये तार है, तार हो सकता है, कोई रेडियो चैनल भी हो सकता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए तार मानेंगे। और इस तार से कुछ कंप्यूटर जुड़े होते हैं। नोड बोल दीजिए, कुछ नोड्स जुड़े होते हैं, इस तरह से। तो ये होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो ख़ासियत होती है, जो उसके फ़ायदे होते हैं, वो ये होते हैं कि इसमें कंप्यूटर्स को जोड़ना आसान होता है। नए कंप्यूटर इसमें आसानी से जुड़ जाते हैं। आप कंप्यूटर जोड़ना है, आप बस थोड़ा-सा तार आगे बढ़ा दीजिए, एक कंप्यूटर और जोड़ दीजिए, एक नोड और जोड़ दीजिए। तो बस टोपोलॉजी में नोड्स को बढ़ाना आसान होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि एक बार में एक ही नोड डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा। क्योंकि जो तार है, वो शेयर्ड है। एक बार में एक ही नोड अपना मैसेज तार पे भेज सकता है और वो सभी नोड तक पहुँचता है, लेकिन उसको रिसीव वही नोड करता है जिसके लिए वो मैसेज होता है। तो वो चीज़ का मैनेजमेंट नोड को ही करना होता है कि ये जो मैसेज आ रहा है वो मेरे लिए है कि नहीं। तो ये चीज़ इसमें एक नुकसान भी है कि एक बार में एक ही नोड मैसेज भेज पाएगा। और एक चीज़ और है कि ये जो तार है, इस पर अगर कोई जासूसी करना चाहे, आपके मैसेजेस को पढ़ना चाहे, तो पढ़ सकता है बड़ी आसानी से। तो उसको ईज़ड्रॉपिंग कहते हैं, ईज़ड्रॉपिंग। और ये बस नेटवर्क में बहुत आसानी से हो सकती है। ईज़ड्रॉपिंग इस नेटवर्क में बहुत ईज़ी होती है। एक नुकसान और होता है, अगर तार कहीं से कट गया, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। तो इसके कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि इसको लगाना आसान होता है। अब आइए स्टार टोपोलॉजी देखते हैं। हमने बस देख लिया, अब स्टार देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी आजकल यूज़ भी होती है। बस टोपोलॉजी नहीं यूज़ होती, लेकिन स्टार टोपोलॉजी यूज़ होती है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक नोड है बीच में, और इस नोड से बहुत सारे दूसरे नोड जुड़े होते हैं। ऐसे इस तरह से होती है। स्टार, जैसे आप स्टार जानते हैं, स्टार बनता है, उसी तरह ये स्टार की तरह बन जाता है शेप इसका। तो इसमें क्या होता है
इसमें आपका जो नोड्स हैं, फ़ायदा ये होता है कि कोई भी नोड कभी भी मैसेज भेज सकता है। मतलब उसको इंतज़ार नहीं करना है कि कोई सारे नोड्स मैसेज भेजना बंद करें तब हम मैसेज भेजें। वो कोई भी नोड कभी भी अपना मैसेज भेज सकता है। उसका जो मैनेजमेंट है मैसेज का, जो मैसेज किसने भेजा है, किसके पास जाना है, वो सब इस सेंटर वाला नोड करता है। और ये नोड होता है, स्विच होता है यहाँ पे जनरली। यहाँ पे बीच में स्विच लगाया जाता है। स्विच स्विच से सारे ये नोड्स जुड़े होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये होता है आपका स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में फ़ायदा आपने जान लिया कि कभी भी कोई भी नोड अपना मैसेज भेज सकता है, और इसमें ईज़ड्रॉपिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक तार पे ईज़ड्रॉपिंग करेंगे तो आप केवल इस कंप्यूटर का मैसेज पढ़ पाएँगे, ना कि इन सब के। तो ईज़ड्रॉपिंग मुश्किल है, हो सकती है लेकिन मुश्किल है। तो ये इसका फ़ायदा होता है स्टार नेटवर्क का। स्टार नेटवर्क ही यूज़ होता है ज़्यादातर लैन, जब भी आप कोई लोकल एरिया नेटवर्क बनाएँगे, मतलब लैन, जिसका डिस्टेंस 0 से 1 किलोमीटर के बीच होगा, तो उसमें ये स्विच स्विच की मदद से स्टार नेटवर्क बनाकर यूज़ किया जाता है जनरली। तो ये होता है स्टार नेटवर्क। आप देखते हैं रिंग नेटवर्क। रिंग नेटवर्क आप समझ रहे हैं कि रिंग जैसा होगा, तो रिंग जैसा ही होता है। मान लीजिए ये नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। ये नोड एक-दूसरे से एक वायर के साथ जुड़े होते हैं। तो रिंग नेटवर्क में भी एक ये नुकसान होता है कि एक बार में कोई एक ही नोड मैसेज भेज सकता है। और रिंग नेटवर्क में टोकन पासिंग यूज़ होती है। टोकन पासिंग मतलब कि मान लीजिए इस नोड के पास अभी टोकन है। टोकन कोई भी एक टिकट होता है, कोई भी टोकन होता है, भाई आपके पास टोकन है तो आप कोई काम आपको करना है, कोई मैसेज आपको भेजना है तो आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे टोकन पासिंग का यूज़ होता है रिंग नेटवर्क में, कि अभी टोकन इस कंप्यूटर के पास है, इस नोड के पास है, तो ये अभी अपना मैसेज भेज पाएगा। फिर टोकन चला जाएगा अगले नोड के पास, और इसके पास टोकन है तो ये अपना मैसेज भेजेगा फिर। तो इस तरह से टोकन पास होता रहता है रिंग नेटवर्क में। तो रिंग नेटवर्क का ये होता है स्ट्रक्चर। यहाँ भी अगर एक तार टूट गया तो मतलब नेटवर्क टूट जाता है, नेटवर्क में बाधा आती है, और ईज़ड्रॉपिंग तो हो ही सकती है इसमें। किसी भी आप तार पे आप ईज़ड्रॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी तार पे आप अपना टैप लगाकर ईज़ड्रॉपिंग हो सकती है इस पे। तो ये है ट्री नेटवर्क। अब ट्री नेटवर्क देख लेते हैं। ट्री नेटवर्क ट्री के जैसा होता है। एक मान लीजिए ये नोड यहाँ पे है, इससे 2 नोड जुड़े हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है, मतलब एक हायरार्की होती है नोड्स की, और ये नोड जुड़ा है। तो ये हो गया आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में इसको हम रूट कहते हैं, और जो नोड्स आखिरी में बचते हैं, जिनके आगे कोई और नोड नहीं है, उनको आप लीफ कह सकते हैं, लीफ नोड। लीफ मतलब पत्ती, पेड़ की पत्ती होती है, पत्ती के आगे और कुछ नहीं जुड़ा होता है। जो पेड़ की तना होता है, तने से तो दूसरे तने जुड़े होते हैं, और ब्रांचेस जुड़ी होती हैं, और ब्रांचेस से पत्ती जुड़ी होती है, लेकिन पत्ती से कुछ नहीं जुड़ा होता, पत्ती के आगे कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए इसके आगे भी कुछ नहीं गया है, इन नोड्स के आगे, इसीलिए हम इनको पत्ती कह रहे हैं, लीफ नोड। इसको रूट कहते हैं। ये अनइंट्यूटिव लगेगा कि भाई पेड़ का जो टॉप है उसको हम रूट क्यों कह रहे हैं, कि रूट तो ज़मीन में होता है। लेकिन ये कन्वेंशन है कि हम पेड़ के सबसे ऊपर वाले नोड को रूट कहते हैं, तो उसको आप समझ लीजिएगा। ये ट्री टोपोलॉजी है। इसमें कोई रूट नोड होगा, सेंट्रल नोड होगा, जो बाकी सारे नोड्स के बीच की ट्रैफिक को मैनेज करेगा। जनरली आपका ये कोई स्विच हो सकता है, राउटर भी हो सकता है। तो ये होती है ट्री टोपोलॉजी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। टोपोलॉजी और भी तरह की हो सकती है, लेकिन जो जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो यही हैं। अब आया आखिरी में मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी इस तरह से होती है, मान लीजिए ये आपके पास कुछ नोड हो,
मेश टोपोलॉजी में हर नोड एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये नोड इससे जुड़ा है, ये नोड इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, और ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हैं, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। हर नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है, तो ये मेश टोपोलॉजी होती है। उस तरह से ये होता है, और मेश टोपोलॉजी का फ़ायदा क्या है आप समझ सकते हैं। कोई भी अगर लिंक आप ब्रेक कर दीजिए, फिर भी नेटवर्क बाधित नहीं होता। मान लीजिए ये लिंक हमने तोड़ दी, फिर भी नेटवर्क चल रहा है, चलेगा, क्योंकि ये लिंक टूटने के बाद भी ये अगर इस कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजना होगा, तो वो चाहे तो इस नोड के थ्रू भी भेज सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेज सकता। तो ये है कि इसमें लिंक ब्रेक करने पर पूरा नेटवर्क बाधित नहीं होता, बट नेटवर्क में बाधा नहीं आती। तो ये इसका फ़ायदा है। अब हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले कई सालों तक, तो हम उसको अब डिस्कस करेंगे। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।